जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि चाइनीज आर्मीज और चुशुल सेक्टर के लोकल्स जो चरवाहा है उनके बीच में एक फेस ऑफ देखने को मिला है। जो कि ये जो वीडियो जो रिसेंटली वायरल हो रही है ये कहा जा रहा है ये 2 जनवरी की है। इसके पहले आपने सुना होगा कि इंडियन ट्रूप्स इंडियन आर्मीज और चाइनीज आर्मीज के बीच में चाहे गलवान क्लैश की बात करें या हम डोकलाम की बात करें क्लेसेस देखने को मिले हैं। लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रही है इसमें एक चरवाहा जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर और चाइनीज ट्रूप्स दोनों के बीच में एक फेस ऑफ देखने को मिला है। और आपको जान की खुशी होगी कि ये जो चरवाहा है इन्होंने यहाँ पर चाइनीज ट्रूप्स के साथ आर्गुमेंट किया, खदेड़ा भी, और फाइनली यहाँ पर जो पीछे बैक साइड जो हुआ वो चाइनीज ट्रूप्स हुआ। पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने यहाँ पर खासकर एलएसी वाला जो रीजन है, एलएसी के आसपास में कौन कौन सी जो डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है, ये तमाम चीजें इन शॉर्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। वीडियो ऑफ लोकल फेसिंग ऑफ विद चाइनीज सोल्जर्स इन लद्दाख सरफेस। ये मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त बोल सकते हैं, 4:24 AM का है आज की तारीख का। और इस तरह का आपको बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन कहानी क्या है इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर दो पार्ट में, दो यूटी में डिवाइड हो गया। एक आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, एक आपका हो गया लद्दाख जिससे कैपिटल लेह है। और लद्दाख से ही सटा हुआ LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। सारा मामला यही का है। तो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक इंडियन शिपार्ड जिसे हम कह सकते हैं, चरवाहा कह सकते हैं, और चाइनीज पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी यानी कि चाइनीज के जो सेना है, दोनों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट देखने को मिला। कहां पर? चुशुल सेक्टर में, जो लोकेशन आप यहाँ मैप में देख पा रहे हो। और ये जो लोकेशन है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो डॉटेड लाइन यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन एक्चुअली वो लाइन है जो चाइना क्लेम करता है कि ये LAC वाला लाइन है। लेकिन इंडिया अपने साइड से ये क्लेम करता है कि एक्चुअली जो LAC वाला जो लाइन है वो आपका ये वाला लाइन है। और ये जो क्लैश देखने को मिला है चुशुल सेक्टर में, एक विलेज है जो कि नजदीक है बॉर्डर के पास में, यहाँ हमें देखने को मिला है। तो इसके बाद में आपको बताना चाहते पूरी कहानी बात करेंगे, लेकिन अभी करंट थोड़ा सा अपडेट सुन लीजिए कि आर्मी चीफ मनोज पांडे ने यहाँ पर जो पूरी घटना के बाद में उनके तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया है कि अभी इस टाइम में सिचुएशन स्टेबल है लेकिन सेंसिटिव है। लद्दाख एज स्टेबल बट सेंसिटिव, और सिचुएशन जो क्रिएट हुआ तो उसे रिजॉल्व कर लिया गया है। अब बताते हैं आपको कि पूरी कहानी है क्या। एक्चुअली एक वीडियो शेयर किया गया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है इन लद्दाख में, लेकिन ये बीजेपी के MP है। आप इनका नाम जानते होंगे, सेरिंग नामग्याल। इनका नाम आप सुने होंगे क्योंकि आप अक्सर इनकी स्पीचेस पार्लियामेंट में कभी न कभी सुने होंगे। तो इनके तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया, छोटी सी क्लिप जो कि 6.5 मिनट का था, जिसमें ये दिखाया जाता है कुछ PLA पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी जो चाइनीज सोल्जर है इनके बीच में और हमारे जो भारतीय चरवाहे थे ले से जो बिलोंग करते थे उनके बीच में एक हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिला। इवन की आपको बता दे चाइनीज आर्मी अपने कॉम्बैट व्हीकल्स आए थे और इस कॉम्बैट व्हीकल्स से यहाँ पर हॉर्न बजा रहे हैं, सायरन दे रहे हैं। इस तरीके की यहाँ पर हरकत ये लोग कर रहे थे ताकि जो चरवाहा है शीप हार्ट से वो डर जाए और यहाँ से भाग जाए। लेकिन होता है जस्ट इसके ऑपोजिट। जो चरवाहा है वो ब्रेवली इस चीजों को फेस करता है और यहाँ से जाने के लिए वो मना कर देते हैं। इवन की जो चरवाहा है यहाँ पर स्टोन बिल्डिंग करते हैं चाइनीज आर्मीज के ऊपर में, और एक हीटेड आर्गुमेंट भी हमें देखने को मिलता है। और फाइनली यहाँ से जो चाइनीज ट्रूप है वो वापस लौट जाते हैं। तो इस तरीके की जो घटना है वो हमें देखने को मिलता है खासकर छोटे से वीडियो में। हो सकता है तो इस वीडियो क्लिप हम वीडियो के लास्ट में हम अटैच कर देंगे। लेकिन इसी के जस्ट बाद कहा जाता है कि मतलब ये जो पूरी घटना है 2 जनवरी की घटना है। इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह मीडिया आउटलेट्स में चीजें निकल के आ रही है कि 2 जनवरी की ये घटना है, लेकिन ये वायरल हो रही है इस टाइम में क्योंकि चीजें अभी रिजॉल्व हो चुकी है। और जो बेसिकली एरिया है, जो पेट्रोलिंग एरिया 36 इन ताकलुंग एरिया जो चुशुल सेक्टर में ही आता है, ये वहां की घटना है। लेकिन जस्ट आफ्टर इंसिडेंट होता क्या है कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी दोनों आपस में मिलते हैं चुशुल सेक्टर में ही सेम डेज और चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि जो मामला है और गर्म न हो जाए। और इसके बाद जनवरी 11 का डेट आता है जब सब डिविजनल SDM जिसे कहते हैं शॉर्ट में IS न्योम ब्लॉक के जिगमेत अंगचुक ये विजिट करते हैं उस प्लेस में जहां पर जो क्लैश देखने को मिला था, ताकि सिचुएशन किस तरीके से उसको एसेस करने के लिए। लेकिन इसके बाद में आर्मी चीफ ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट में ये कहा, मनोज पांडे जो कि आर्मी चीफ है, 11 तारीख की बात है जनवरी की, कि लद्दाख सेक्टर जो है ना वो बेसिकली स्टेबल है लेकिन सेंसिटिव है। और उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि आर्मी इसकी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है वो बिल्कुल दुरुस्त है और डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर रोबस्ट और बैलेंस्ड है। कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट आर्मी चीफ की तरफ से निकल के आती है। और ये भी कहा जाता है मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स की टॉक्स हो रही है ताकि LAC में जो स्टैंडिंग है, जो भी फेस ऑफ देखने को मिला, जो भी क्लैशेस रिसेंटली लोकल्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच देखने को
मिला इसे रिज़ॉल्व कर सकें। ये भी चीज़ें कहीं न कहीं सामने निकल के आती है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो इंसिडेंट है, जो कि एक कॉमन प्लेस में हो रहा है, जो कि बॉर्डर ऑफ एलएसी के पास में हो रहा है, ये घटना दोनों साइड से होती है कि ग्रेजर्स कभी वहाँ चले जाते हैं, कभी उधर की तरह आ जाते हैं, कभी ट्रूप्स इधर आ जाते हैं एलएसी के। और ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये बेसिकली एक डिफरिंग परसेप्शंस के थ्रू होता है। मतलब यहाँ के जो चरवाहा है, उन्हें मालूम नहीं होता कि बेसिकली जो बॉर्डर है, वो अनमार्क्ड है। तो इससे मालूम नहीं चलता है कि जो चरवाहा है, कौन-सा बॉर्डर भारत का है, कौन-सा और कहाँ से बॉर्डर चाइनीज़ की लगती है। तो इसके कारण दोनों साइड से कहीं न कहीं ये इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज़ को आप अपने नाम पे करें। द ऑफिशियल सेड आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड कि ये मेरा मेरा ज़मीन है या आपका ज़मीन है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ऐसे इंसिडेंट के लिए यहाँ को डील करने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज़्म है, उसका यूज़ करना चाहिए ताकि ऐसे क्लैशेस के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ निकल के आते हैं, उसे प्रॉपर्ली इसे रिज़ॉल्व किया जा सके। इसके बाद इंडियन आर्मी ने यहाँ पर जो विलेजेस हैं, वहाँ के आस-पास के विलेजेस जो एलएसी के ज़्यादा क्लोज हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ऐसे एलएसी के क्लोज वाले एरियाज़ में थोड़ा जाना अवॉइड करें ताकि जो कन्फ्रंटेशन है, वो ना हो सके। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हालाँकि जब चाइनीज़ ट्रूप जब क्लेम करते हैं और जब इसको लगातार क्लेम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें उनकी हैं और वो चीज़ें हमें अपोज़ करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग फिर टेंट और चेक पोस्ट लगा के बैठ जाएँगे। तो कुछ इस तरह की बातें बोली जाती है लेह सिटी काउंसिलर की तरफ से। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अभी की सिचुएशन क्या है? क्या एलएसी में कंप्लीटली डिसएंगेजमेंट है? तो एलएसी में डिसएंगेजमेंट है, लेकिन किस हद तक में है? तो इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स जो है, वो डिसएंगेजमेंट के लिए मल्टीपल्स टॉक्स किए हैं और ये जो मल्टीपल टॉक्स हैं, ये बेसिकली चाइना और इंडिया के बीच में देखा गया और ये जो टॉक्स है, ये गलवान, पेंगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, ये तीनों ये जो 4 प्लेस है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बेसिकली गलवान जो यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है, हॉट स्प्रिंग यहाँ पर देख सकते हैं। इवन कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंगोंग त्सो का जो लेक है और इवन गोगरा यहाँ पर है। तो यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि स्टिल हैव टेन्स ऑफ थाउज़ेंड ऑफ ट्रूप्स जो कहीं न कहीं एडवांस वेपन डिप्लॉय के साथ में डिप्लॉयड है, जो कहाँ पर देपसांग और देमचोक जो जगह है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं देपसांग जो बेसिकली यहाँ एक लोकेशन है, यहाँ पर आज भी दोनों साइड में स्टैंड ऑफ है और एक देमचोक जो जगह है यहाँ पर भी बेसिकली फेस ऑफ और जो आर्मी डिप्लॉयड है, तो इसके लिए भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। ये 2 प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर डिसएंगेजमेंट के रिगार्डिंग टॉक्स चल रही है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में इंडियन आर्मी जो है किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज की हम बात करें, डेवलपमेंट कर रही है एलएसी के आसपास में। तो आपको बताना चाहते हैं दौलत बेग ओल्डी जो रोड है, जो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लोकेशंस के लिए यहाँ तक जो रोड है, ये इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, जो आप इस मैप में यहाँ देख सकते हैं, जो बेसिकली लेह से जाती है रोड और ये कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करती है ऑलमोस्ट नॉर्थ साइड कह सकते हैं दौलत बेग ओल्डी तक में। और ये जो कनेक्टिविटी है दोनों देश इंडियन आर्मी कहीं न कहीं बीआरओ ने इसे एस्टैब्लिश किया है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाया है। इवन कि रिसेंटली हम बात करें, पिछले मंथ की हम बात करें दिसंबर 5 के एक आर्टिकल्स पब्लिश हुआ जिसमें ये कहा गया था कि जो लॉजिस्टिक्स है, इसे एक हाइट तक पहुँचाने के लिए कैमल्स का यूज़ किया जा रहा है और कैमल्स का यूज़ करने के लिए इन्होंने ये भी कहा कि इसका ड्यूअल यूज़ है। ड्यूअल यूज़ कैसे? इन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोलिंग के लिए खास यूज़ हो जाता है और जो भारी सामान होते हैं, वेपन्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स होते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर कैमल का यूज़ किया जा रहा है। और पिछले साल आपने देखा होगा सितंबर 2023 के आर्टिकल जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि न्योमा एयरफील्ड जो है, वो जो ईस्टर्न लद्दाख की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे हाइट में जो एयरफील्ड बनाने की बात की। एयरफील्ड क्या होता है बेसिकली आप इसको इस तरह समझिए, जहाँ से जो एयरक्राफ्ट है इज़िली लैंड कर सकती है और टेक ऑफ कर सकती है। तो ये एक प्रॉपर एक हाइट में होगा। ये जो हाइट है 13,700 फीट की हाइट में ये होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि ये एक इंडिया के लिए, इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए गेम चेंजर होने वाला है। और ये जो एक प्रॉपर हाइट में जो रखा गया है, ये कहा जा रहा है पूरे वर्ल्ड का कहीं न कहीं ये सबसे टॉप हाइट में होने वाला है। और इसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 200 करोड़ का किया जा रहा है और ये लगभग 35 किलोमीटर के जस्ट एलएसी से डिस्टेंस में है। इसके बाद में सिंकुला जो टनल है, इसके बारे में बात की जा रही है, जो बेसिकली 2025 दिसंबर तक में ये कंप्लीट होने वाला है, जो 4.1 किलोमीटर का है और ये कहा जा रहा है ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए। और इसके जरिए कहीं न कहीं जो यहाँ बेसिकली टनल बनने की बात की जा रही है और इससे हम लोग जो कारगिल सियाचिन वाला जो एरिया है, यहाँ वाला पोर्शन जो एनजे 9842 है, यहाँ से जहाँ पाकिस्तान क्लेम करता है ये वाला जो लाइन है एलओसी है और इंडिया क्लेम करता है ये वाला लाइन जो एलओसी है। तो इसको लेकर यहाँ पर भी कहीं सर्विलेंस किया जा सकता है और एलएसी की तरफ तो होगा ही। सो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है? ये जो क्लैश देखने को मिला है रिसेंटली, इसमें आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।